the displacement of a particle moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt plus ct square. What is its acceleration? इसका एक्सेलरेशन कितना है बताओ. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के लिए महेश शिंपले इज आस्किंग मी सर मोशन इन 1D कंप्लीट झाला का. नाही झाला बेटा, अजून ग्राफ्स बाकी आहेत आणखी. इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स. चलो ट्राई करो फटाफट. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल moving along x-axis is given by x is equal to bt plus ct square. What is its acceleration? हाँ, किसी ने अभी आंसर बोला, फिर से बोलो. 2c श्योर. 2c सर. हाँ 2c सर. एक मिनट, चलो देखते. 2c. ये x दिया है ना आपको. अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको dx by dt करना पड़ेगा. मतलब इसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव आएगा 0, bt का डेरिवेटिव आएगा b और ct स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2ct. तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा डेरिवेटिव के बाद. और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ये 0 है, b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि b कांस्टेंट है, और 2ct का डेरिवेटिव 2c, इसलिए एक्सेलरेशन हो गया 2c. दिस इज आवर आंसर. अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, सबको डेरिवेटिव निकालना आता है ना? मतलब अगर डेरिवेटिव निकालना आता है तो ही आपको ये समझ में आएगा मैंने क्या किया है, वरना फिर सोचते रहोगे कि सर ये क्या है, मतलब कर क्या रहे हो आप लोग. अब जिसको डेरिवेटिव निकालना आता है वो उसको तो पता है कि ये बहुत ही इजी चीज है. मतलब इट्स नॉट लाइक समथिंग स्पेशल, इट्स नॉट समथिंग स्पेशल. ठीक है, a का डेरिवेटिव 0 आ गया, bt का डेरिवेटिव b आ गया, और ct स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ct आ गया. अर्शन बोल रहा है कि सर आता है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है. यही तो प्रॉब्लम बेटा, वो कभी कभी गलत नहीं होना चाहिए. तुम डॉक्टर बन गए और तुमसे कभी कभी गलतियां होने लग गई तो पेशेंट क्या करेगा भाई? नहीं तो बस आते ही पेशेंट को पहले बोल दो कि देख भाई मेरे से कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो यू टेक प्रिकॉशन. सृष्टि सेइंग सर प्लीज टेक सम हार्ड क्वेश्चन. डोंट वरी सृष्टि, आई एम गोइंग टू रेज द लेवल, बट इमीडिएटली डायरेक्ट हायर लेवल पे नहीं जा सकते ना बेटा. एक एक स्टेप से लेवल पे राइज करना पड़ेगा ना. एकदम हायर लेवल पे जाऊंगा तो कुछ बच्चे डर जाएंगे फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग moves along straight line such that, क्वेश्चन मेरे साथ लिखोगे तो बहुत सही रहेगा. straight line such that s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. ठीक है, find its velocity when its acceleration is 0. Find its velocity when its acceleration is 0. अब इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, जब उसका एक्सेलरेशन 0 है तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करो. इफ्रा इज आस्किंग मी सर क्या कल के टेस्ट में वो सब कुछ आएगा जो अब तक पढ़ाया गया है? हाँ बेटा, वो सब कुछ आएगा जो अब तक पढ़ाया गया है. चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं 1 मिनट. -9. और तेरी इतना फास्ट आंसर? -9. तेरे को पता तो नहीं है जो जिस बुक से मैं ले रहा हूँ वो बुक तो नहीं पता तेरे को? नहीं सर, नहीं माहिती. अच्छा ठीक है. -9.
-9। -9 है सर, हाँ। अच्छा, चलो चेक करते हैं। बाकी लोग ट्राई करो भाई, बाकी लोगों को भी करने दो भाई ट्राई। क्या है ना, अपने को आंसर आया, सॉरी नहीं आया, इसका गम कम होता है, लेकिन अपने साथ वाले को अपने से पहले आ गया, इसका गम ज्यादा होता है। अथर्व, देवेश, सृष्टि, अर्शन, अक्षरा सब बोल रहे -9। वेलोसिटी निकालनी ना, तो सबसे पहले तो भाई ds/dt कर लो। तो उससे वेलोसिटी आएगी, इसका डेरिवेटिव 3t², इसका डेरिवेटिव 12t, और इसका डेरिवेटिव 3, और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया डेरिवेटिव से। अब एक्सेलरेशन का निकालो, dv/dt। अब 3t² का डेरिवेटिव 60, -12t का डेरिवेटिव -12, और इसका डेरिवेटिव 0। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 कब होगा? 60 - 12 = 0, मतलब t = 2 सेकेंड होना चाहिए। जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड होगी, अब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड होगी, तब वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी में वैल्यू पुट कर दो ना यार। तो ये वेलोसिटी 3t², तो 3 × 2² -12 × 2 + 3 आएगा 12, 24 + 3 -12 + 3 -9 मीटर/सेकेंड। ये आ गया अपना आंसर। दिस इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। समझे कि नहीं समझे? अभी मुझे कौन बोल रहा था? सृष्टि बोल रही थी कि सर थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दो। तो अब आ रहा है भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लो, इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों सेम है। is given by t is equal to alpha x² plus beta x, where alpha and beta are constant, find its retardation in terms of its velocity. Find its retardation in terms of its velocity के टर्म्स में निकालने का है। अब इस क्वेश्चन को मुझे पता है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये इक्वेशन दिया है भाई, तब तक मैं 2 मिनट ले लेता हूं, आप क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, ओके, चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है।
अर्शन इज आस्किंग मी, सर कल की टेस्ट के लिए जिनका एडमिशन हुआ है बस वही पेपर दे सकते हैं क्या? मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ। डिसाइड नहीं किया हमने कि इस बार का पेपर सबके लिए देना है कि बस ऐप पे डालना है। इसका आंसर नहीं दिया भाई किसी ने अभी मेरे को। सृष्टि, आंसर नहीं आया तुम्हारा भी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इट्स लाइक मेंटल जिम्नास्टिक। तुमको वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर निकालने का है और टी और एक्स स्क्वायर का रिलेशन दिया है। अभिजीत बोल, आंसर आहे काय आहे सांग बरं आंसर काय आहे सचिन? 2 alpha x plus beta whole raised to -1 into minus in bracket 2 alpha x plus beta whole raised to -2 into 2 alpha. पण ते व्हीच्या टर्म्स मध्ये नाही आहे ना बेटा आंसर. आंसर शुड बी इन व्ही टर्म्स ऑफ व्ही ना. मग b त्याच्यामध्ये 2 alpha x plus beta whole raised to -1. मग तिथं व्ही पुट कर ना. व्हीच्या टर्म्स मध्ये आंसर पाहिजे मला. इन टर्म्स ऑफ व्ही, व्हेलॉसिटी. आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. देखो मैं करता हूं, मैं आपको बोलता हूं. देखो आपका इक्वेशन क्या है? टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, सर हाँ, प्लस बीटा एक्स, -2 अल्फा v क्यूब. -2 अल्फा वी क्यूब ऑप्शन में तो है भाई, तो ये सही हो सकता है. मानस ने जो आंसर दिया है ना, ये ऑप्शंस में है. अच्छा चलो मैं आप सॉल्व करके दिखाता हूँ. चेक करते हैं कि मानस का आंसर करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, लेट अस चेक दैट. सबसे पहले क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा. अब डी टी बाई डी एक्स किया है तो ये डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल है ना. विश्वेश्वर ने बताया कि वही आंसर है विश्वेश्वर का भी. चलो चेक करते हैं. तो डी टी बाई डी एक्स जो है ना, डी टी बाई डी एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ना. ये डी टी बाई डी एक्स जो है ये वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है ना, 1/v. इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा. सबसे पहले ये इक्वेशन आना चाहिए आपका. अगर ये इक्वेशन आया है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो. सबसे पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ये कैसे आया? मैंने इसको डी टी बाई डी एक्स किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया मैंने इसका. समझ में आ गया? ठीक है, डी टी बाई डी एक्स. तो डी टी बाई डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी. वी इज डी एक्स बाई डी टी, सो उसका रेसिप्रोकल है. एक बार ये आ गया तो याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन जो मैंने बोला था ना आपको, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो आप. डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? याद आ रहा है? ये इसको यहां पे यूज करने का है. इसको कैसे यूज करने का? पहले डी वी बाई डी एक्स फाइंड कर लो. डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है पता है ना आपको? अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर. -1/x स्क्वायर. तो सिमिलरली 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर. और डेरिवेटिव का एक क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव का एक रूल होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 अल्फा. तो वो मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए. तो वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आएगा 2 अल्फा. तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर. ओके, अब मुझे बताओ, ये जो है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तो v है ना. 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तो v है. तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा v है. तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का जो स्क्वायर होगा वो v का स्क्वायर होगा ना. इसका मतलब ये जो है -2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब ये -2 अल्फा v का स्क्वायर आएगा ना ये डी वी बाई डी एक्स. तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो. तो फाइनली आपका एक्सेलरेशन आएगा
acceleration a equal to v into dv by dx. So v into minus 2 alpha v square, that is minus 2 alpha v cube. यह आ गया आपका आंसर. समझे कि नहीं समझे? चलो सच सच बताओ एवरीबॉडी. बोलो भाई फटाफट, जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं है? सही है? ऐश्वर्या बोल रही कि सर एक बार प्लीज रिपीट करो. ऐश्वर्या मैं फिर से बोलता हूँ. हाँ देखो बेटा, मैं फास्ट रिपीट कर रहा हूँ. पहले ये दिया था t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. उसका जब तुमने डेरिवेटिव लिया तो ये मिला dt बाई डी एक्स, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी. तो v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आया. ये तो तुमको समझ में आ गया होगा बेटा? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? ऐश्वर्या ये समझ में आ गया बेटा? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v आ गया. फिर मुझे सडनली याद आ गया कि एक्सेलरेशन को v और x के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. डू यू रिमेंबर दिस? क्योंकि इसी से मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को. प्रार्थना इज सेइंग सर आंसर आ गया था लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम. कोई बात नहीं बेटा, आंसर आ गया मतलब बहुत अच्छी बात है. तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इंटू डी वी बाई डी एक्स. फिर मैंने क्या किया? डी वी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डिसाइड किया. तो डी वी बाई डी एक्स ये आ गया मेरे लिए. अब ये एक्चुअली 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा था ना, तो इसका डेरिवेटिव लेना था. तो 1 बाय समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय समथिंग का स्क्वायर, माइनस 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर. 1 बाय समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय समथिंग का स्क्वायर. और समथिंग में x का कोएफिशिएंट 2 अल्फा है, इसलिए 2 अल्फा मल्टीप्लीकेशन में आ गया. डेरिवेटिव का एक रूल होता है कि x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए. तो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन 2 अल्फा है, इसलिए 2 अल्फा मल्टीप्लीकेशन में आ गया. अब 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा v है, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर v का स्क्वायर आएगा. तो इसलिए ये पार्ट हो गया v का स्क्वायर. और फिर उसको v इंटू वी किया इस हिसाब से, उससे आंसर ये आ गया. सो आवर रिटार्डेशन इज 2 अल्फा वी क्यूब. चलो भाई एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे. a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. इसी पॉइंट पे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं. ठीक है? और जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है. ठीक है? शायद मैंने डीपीपी में भी डाला था ये क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं. ये है AIPMT का ही क्वेश्चन है, नीट का 2015 का क्वेश्चन है ये. देखो, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास हैज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास has one dimensional motion such that its velocity is v is equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are positive constants, and x is the position on x axis. ठीक है? v is equal to beta into x to the power minus 2n. Find its acceleration as function of x. Find its acceleration as function of x. चलो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने. इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है 30 सेकेंड्स काफी होंगे. सेम टॉपिक सेम इक्वेशन पे क्वेश्चन है. फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ x.
क्या बोले बेटा? -2n into beta है. Sir, -2n beta square x to the power -4n -1. हाँ, ये ऑप्शन में है -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -2n -1. दिस इज इन द ऑप्शंस. तो किरण करेक्ट, किरण माइट बी करेक्ट. हाँ मानस. -2n beta square x to the power -4n -1. हाँ, ये दोनों का तुम्हारा सेम आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट हो. चलो मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ. ओके देखो, अपने को पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स. v की वैल्यू तो है अपने पास बीटा इंटू एक्स टू द पावर -2n. तुम डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लो ना. डी वी बाई डी एक्स, बीटा तो कांस्टेंट है. एक्स टू द पावर -2n का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2n इंटू एक्स टू द पावर -2n -1. डेरिवेटिव का रूल लगाओ. x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n -1. पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाओ, पावर से एक माइनस करो. पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाओ, पावर में से एक माइनस करो. ठीक है, कर लिया. तो उससे ये आ गया -2n बीटा एक्स टू द पावर -2n -1. अभी तुम dv बाई डी एक्स और v का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा ना. तो एक्सेलरेशन आएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स. तो v की वैल्यू है बीटा इंटू एक्स टू द पावर -2n और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है -2n बीटा इंटू एक्स टू द पावर -2n -1. मल्टीप्लीकेशन करोगे ये आएगा -2n बीटा स्क्वायर. और पावर जो होती है, ये इंडाइसेस के रूल्स आपको पता है, x की पावर, जो पावर जो होती है मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है. घातांकाचे नियम आठवतात का शाळेत शिकलेले, रूल्स ऑफ इंडाइसेस. तो पावर की एडिशन करो, -2n -4n -1. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. दिस इज योर आंसर. समझे कि नहीं समझे? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिर ये आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ लिखो. ए पार्टिकल मूव्स, ये 2010 का AIPMT का क्वेश्चन है. पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट x is equal to t plus 5 power -1. t plus 5 power -1. The acceleration of the particle is proportional to ऑप्शन दिए. पहला ऑप्शन दिया है v टू द पावर 3/2. दूसरा ऑप्शन दिया है x टू द पावर 2. तीसरा ऑप्शन है x टू द पावर -2 और लास्ट ऑप्शन है v टू द पावर 2/3. चलो क्वेश्चन आपके सामने भाई. इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट. ये 2010 का क्वेश्चन है AIPMT का, मतलब नीट का. Sir, v to the power 2/2. मतलब लास्ट ऑप्शन क्या? पीयूष बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, आदित्य भी बोल रही है फर्स्ट ऑप्शन. चेक करो बेटा, दोनों भी चेक करो. अक्षय भी बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन है. ज्यादा लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन.
शायद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही हो फिर सर डी येते डी येत आहे ओके लेट मी सॉल्व इट देखो x की वैल्यू क्या है t प्लस 5 पावर -1 मतलब 1 अपॉन t प्लस 5 ठीक है अब पहले इसका डेरिवेटिव ले लो वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई डी टी 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है अगर y इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर तो 1 अपॉन टी प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन टी प्लस 5 का स्क्वायर इससे v आ गया ठीक है ये v आ गया और v से फिर v का डेरिवेटिव लेके तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन टी प्लस 5 का स्क्वायर अब 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई अगर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आता है -2 अपॉन एक्स क्यूब -2 अपॉन समथिंग का क्यूब तो x पावर n का फॉर्मूला जो है ना डेरिवेटिव का y इज इक्वल टू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n -1 वो वाला फॉर्मूला यूज किया है अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी इसकी हो चुकी है तो आप समझते हो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये बेसिक चीजें आपको पता है तो फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 इंटू -2 माइनस माइनस देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है ना और ये वाला एक -2 का तो माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन t प्लस 5 का क्यूब ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ओके अंडरस्टूड अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ये बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूं ये 2 को वैसे ही रखो 1 अपॉन टी प्लस 5 जो है उसका क्यूब है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं और इसकी पावर 3/2 ले रहा हूं क्या ये अलाउड है ये मुझे बताओ पहले कैन आई राइट लाइक दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर क्या मैं ऐसे मतलब एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं सॉरी एक्स को एक्स क्यूब था ना वो वेट अ सेकेंड वो एक्स क्यूब था जस्ट अ सेकेंड क्या मैं एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 पीयूष बोल रहा है सर आप कुछ भी कर सकते हो अरे ऐसी बात नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथमेटिक्स के रूल तो ब्रेक नहीं कर सकता मैं तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये सही है क्या ये पूछ रहा हूं मैं क्या मैं एक्स क्यूब को एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ सृष्टि पीयूष सब बोल रहे हैं कि लिख सकता हूँ इसका मतलब मैं करेक्ट हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं ठीक है अब 1 अपॉन टी प्लस 5 का स्क्वायर जो है वो तो v है ना ये देखो -v तो मतलब ये क्या हो जाएगा +2 -v की पावर 3/2 माइनस को बाहर निकाल लो भाई क्यूब में से v का क्यूब है ना वो ऐसा ना +2 तो इसका मतलब क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2 एक्सेलरेशन v टू द पावर 3/2 को प्रोपोर्शनल है तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ऐश्वर्या इज सेइंग सर हमें ज्यादा रूल्स नहीं पता है अरे बेटा इंडाइसिस के रूल्स तो पता ही होंगे ना यार इंडाइसिस के रूल तो बचपन में सीखे अब मेरा तो मराठी मीडियम था तो मुझे याद है सर ने पढ़ाया था घातांकाचे नियम गुणाकार झाला तर घातांकाची बेरीज करायची घातांकाचा घातांक जर आला तर त्यांचा गुणाकार करायचा चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं ओके अगला क्वेश्चन जो है ये 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है देखो द डिस्प्लेसमेंट x
मीटर में है या x मीटर ऑफ ए पार्टिकल in one dimension under action of a force is released. A displacement of a particle in one dimension under action of force is released in time t is given by t is equal to under root x plus 3. ये दिया है. What is the displacement of the particle when velocity is 0? ऋतुजा asking me घातांक म्हणजे घातांक मतलब पावर बेटा पावर indices. What is the displacement of particle when velocity is 0? What is the displacement when velocity is 0? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वेलोसिटी 0 होगी? 1 मीटर. इसको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को. 0 मीटर. श्योर? 0 एकदम कंफर्म? यस सर, कंफर्म. देखो भाई इक्वेशन क्या दिया है उसको ऑब्जर्व करो. t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. तो एक काम करो ना, तुम 3 को इधर लेके आ जाओ. ये t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स और दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो. ये हो जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x. x इक्वल टू आएगा t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. ये आ जाएगा x. फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. ये आएगा 2t माइनस 6. और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. ये आ जाएगा 2. अरे निकालना क्या था अपने को? अरे एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं थी. वेलोसिटी 0 कब है वो देखना था. ओ तेरी, तो वेलोसिटी कब 0 है वो देखना था ना. तो वेलोसिटी कब 0 होगी? 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा. ना सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा. वेलोसिटी 0 कब होगी? वेलोसिटी 0 तब होगी जब टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड. तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करो. तो यहाँ पे 3 सेकेंड की 2 सेकेंड. 3 सेकंड. अरे यार बेत्रिक अरे यार मी काय गडबड करू लागलो. बरोबर लिहिलं होतं मी 3 सेकंड पहिलेच. हाँ, तो अब इसमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करो और देखो x इक्वल टू क्या आता है. 3 का स्क्वायर 9 माइनस साइन त्रिक 18 प्लस 9. अरे ये 0 आ रहा है, तो ये अपना आंसर है. करेक्ट आंसर 0. ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलो भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ये है 2016 का क्वेश्चन. अभी ये इंटीग्रेशन का होगा. देखो द वेलोसिटी, ये 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. द वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू कैपिटल AT प्लस कैपिटल BT स्क्वायर, वेयर a and b are constant. A and b are constants. What is the distance traveled by it? What is the distance traveled by particle? What is the distance traveled by particle from t equal to 1 second to t equal to 2 second?
देखो भाई, फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर इट। ये 2016 का क्वेश्चन है। 5/6 sir. आर यू श्योर? Yes sir. अरे ए और बी के टर्म्स में आंसर आएगा ना बेटा? हाँ, 3/2a plus 7/3b. 3a/2 प्लस 7b/3. 7b/3, 3/2a प्लस 7b/3 किरण का आंसर है ये, और यही आंसर आदित्य और पीयूष का भी है। 3/2a plus 7b/3. हाँ सर सेम आंसर है। ओके चलो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का है ना, v दिया है, v दिया है, तो आप v को लिख सकते हो dx/dt। तो dt को भाई राइट साइड में लेके जाओ, dt को राइट साइड में लेके जाओगे, ये हो जाएगा dx इक्वल टू at प्लस bt स्क्वेयर इंटू dt। और अब तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि तुमको x निकालने का है। कहां से कहां तक? 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, मतलब 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, at का इंटीग्रेशन a इंटू t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन b कांस्टेंट t क्यूब बाई 3, और इसके लिमिट्स आएंगे 1 to 2। अब जिनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, मैं उनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोल देता हूं। x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x पावर n का इंटीग्रेशन। तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया, पावर को 1 से बढ़ाओ और उससे डिवाइड भी करो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब वैल्यूज लिमिट्स पुट करो यार, लिमिट्स पुट करना तो आपको पता है। पहले अपर लिमिट पुट करो 2 पुट करोगे a इंटू 2 स्क्वायर 4/2 प्लस 2 क्यूब 8, b इंटू 8/3, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1, a/2 प्लस b/3। अब ये 2a हो जाएगा, 2a माइनस a/2, और b का आ जाएगा 8b/3 माइनस b/3, ये हो जाएगा 3a/2 प्लस 7b/3, ये आ जाएगा आपका डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? 3a/2 प्लस 7b/3 बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पे प्रीवियस ईयर में अगर तुम देखोगे काफी कॉमन क्वेश्चन है। अब ये बात अलग है कि पिछले 2 सालों से एनटीए पेपर निकाल रहा है, तो उन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन ये लेवल मुझे पसंद है यार। मतलब इसमें एक्चुअली टेस्ट भी होता है कि यार बच्चों को एक्चुअल में पॉइंट्स आते कि नहीं आते। कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट है और मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एप्लीकेशन करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एप्लीकेशन है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये 2016 की री एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो, टू कार्स P and Q, two cars P and Q start from a point at the same time। दो कारें सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई, P and Q, ठीक है। positions of both cars are represented by xp is equal to at plus bt square, ये p कार का पोजीशन है, एंड xq is equal to ft माइनस टी स्क्वायर, ये क्यू कार का, सेकेंड कार का, ठीक है।
एट व्हाट टाइम बोथ हैव द सेम वेलोसिटी। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बोथ हैव सेम वेलोसिटी, कौन से टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब ये 2016 के री एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। minus 3 divided by 2 into b plus 1. आर यू श्योर? पीयूष ने आंसर दिया a माइनस एफ अपॉन 2 इंटू बी माइनस 1। F minus A upon 2B plus 1. दोनों की वेलोसिटी इक्वेट करनी है, मतलब दोनों का डेरिवेटिव निकाल के इक्वेट करने का है। सही बात है ना? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो कार पी की वेलोसिटी आएगी डी एक्स पी अपॉन डी टी, ये हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ बी टी, और कार क्यू की वेलोसिटी हो जाएगी डी एक्स क्यू अपॉन डी टी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f माइनस 2t। दोनों को इक्वेट करो, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, ए प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t, तो माइनस 2t इधर आएगा तो प्लस 2t हो जाएगा, और a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा t इज इक्वल टू एफ माइनस a, 2 कॉमन, नहीं सॉरी 2 कॉमन, हाँ 2 कॉमन b प्लस 1, ये अल्टीमेटली आंसर आएगा। यहाँ से चेक कर लो भाई मैंने सही किया है क्या। दिस इज द आंसर। इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, सेम वेलोसिटी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, मतलब अगर आप नोटिस करोगे। वैसे बाय द वे सर ने आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दे दिया क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। अभी तक? जब तक सर का मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं आता अपन कंटिन्यू करते फिर प्रैक्टिस। ओके चलेगा। हाँ, जैसे आ जाए मुझे बोल देना, फिर अपन स्टॉप करेंगे। ओके ओके चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस देन। अगला क्वेश्चन है 2006 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और इस क्वेश्चन को सोच समझ के करो। हाँ, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, a particle is moving along x-axis as x is equal to 40 plus 12t minus t cube. Okay, how long would the particle travel before coming to rest? How long the particle will travel बिफोर कमिंग टू रेस्ट? और इसमें ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस भी देता हूं आपको। 24 मीटर, उसके बाद 40 मीटर, उसके बाद 56 मीटर, और फाइनली है 16 मीटर। और सोच समझ के जवाब दो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके, Are you sure? 56 मीटर सर। सी का आंसर दिया है 14 का। ओके, तर ए आणि सी दोन्ही येतो. काय बात करतो? असं कसं काय होईल यार? टाइम प्लस टाइम मायनस होते ना सर, अंडर रूट मध्ये घेतला. अंडर रूट मध्ये घेतल्यावर अंडर रूटचा प्रश्नच नाही येत नाही ते. आणि नाही Time minus मायनस नाही होत. टाइम निगेटिव्ह नाही आ सकता ना बेटा, सी
टाइम कैनॉट बी निगेटिव ना. Either. हाँ सर सी करेक्ट है. सी करेक्ट है ना. चलो चेक करते हैं. Yes, sir. x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि जब रेस्ट में आएगा तब पूछा है. अब रेस्ट में कब आएगा वो निकालना पड़ेगा ना. तो वो हो जाएगा 40 का डेरिवेटिव 0, 12t का डेरिवेटिव 12 और माइनस ये आएगा 2t स्क्वायर. अब वेलोसिटी कब 0 होती है वो चेक करो. 12 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0. सही बात है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ. तो टी स्क्वायर इक्वल टू 6 आएगा. तो t इक्वल टू √6 सेकेंड्स. ये सही है क्या बच्चों, कि मैंने गलती कर दी कहीं पे? सर ते 3t ओहो स्क्वायर है. ओ सॉरी हाँ हाँ, तेरी sir, तो और 3t square है। हाँ 3t स्क्वायर. तभी मैं सोच रहा था यार कुछ ना कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ. ये 3t स्क्वायर आना चाहिए, तो ये 6 नहीं आएगा. 3t स्क्वायर तो ये 4 आना चाहिए. √4 मतलब 2 सेकेंड. -2 तो आ नहीं सकता टाइम. अब 2 सेकेंड पे जाके वो रुक जाएगा, तो तब तक वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा. तो एक काम करो, जब टाइम 0 होगा तब उसका पोजीशन निकालो. जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तब उसका पोजीशन निकालो. तो जब टाइम 0 होगा तब उसका पोजीशन क्या होगा. जब टाइम 0 पुट करेंगे, देखो इसमें अगर तुमने टाइम 0 पुट किया तो ये 40 आ जाएगा. ये आ जाएगा 40 मीटर. और जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो इसमें तुम 2 सेकेंड पुट करो, तो 2 का क्यूब आता है 8 और 2 24 इंटू 2 12 इंटू 2 24. 24 माइनस 8 इज 16. 16 प्लस 40 इज 56. तो इसका आंसर आना चाहिए 56. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1. 56 माइनस 40 26 मीटर आंसर आना चाहिए. $26 मीटर इज द राइट आंसर. 26 है क्या ऑप्शन? और तेरी ऑप्शन में नहीं है Sir, option में नहीं हो। एक्चुअली मुझे लगता है कि इनको पूछना कि हाउ लॉन्ग द पार्टिकल विल ट्रैवल. हाँ सर 16 मीटर सर. सबस्ट्रॅक्शन. सर तुमचं सबट्रॅक्शन चुकलं. अरे यार काय झालंय आज मला. सबस्ट्रॅक्शन चुकीचं केलं मी. 16 मीटर. तो मुझे लगता है कि आंसर 16 मीटर आना चाहिए. हाँ सर 16 मीटर हमारे सबको गलत हो गया. देखो ये है ना बहुत क्लासिक मिस्टेक है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो. क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से तुमको आंसर देना पड़ेगा. देखो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो यार 56 मीटर है. फाइनल पोजीशन तो 56 मीटर है. लेकिन पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यार कवर तो 40 से 56 पे गया ना वो. तो अपन इनिशियल पोजीशन देखते ही नहीं पार्टिकल की, अपन अज्यूम करके चलते हैं कि ओरिजिन से शुरू हुआ होगा. लेकिन यार अजम्पशन कभी कभी गलत भी तो हो सकते हैं. यहाँ पे पार्टिकल ओरिजिन से शुरू ही नहीं हुआ. जब टाइम 0 था तब पार्टिकल 40 पे था और फिर वो 56 पे गया. तो हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल. यार हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल का आंसर, फिर इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे अपन. हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल 16 मीटर ही आएगा ना इसका आंसर. इट विल ट्रेवल फॉर 16 मीटर फ्रॉम 40 टू 56. हाँ सर बरोबर है. है कि नहीं. समझ में आया. बुक में शायद गलत दिया है. बुक में आंसर एक्चुअली 56 दिया है. तो भाई ये तो मेरे को बुक में गलत लग रहा है. बुक में आंसर कितना दिया है 14 का सी, मतलब 56 दिया है इन्होंने भी गलत दिया है. आंसर 16 मीटर आना चाहिए. पीयूष बोल रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते नीट में. ऐसे मैं सोचता हूँ ऐसे आने चाहिए. इस बार के नीट ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया यार. इतना इजी, बहुत इजी था इस बार का पेपर. आपने पेपर दिया, आप तो जानते हो यार इस बार का पेपर इजी था. क्या बोल रहे हो. इजी था लेकिन सर थोड़ा ट्रिकी था. मतलब ये बात तो सही है, लेकिन यार मैं पर्सनली मैं लेवल थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ पेपर से. लेकिन अभी
जैसा पेपर का पैटर्न आएगा उसी हिसाब से अपने को भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये 2003 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस, a particle is moving on y-axis as y is equal to a plus bt plus ct square minus dt power 4. ठीक है, a particle is moving on y-axis as a plus bt plus ct square minus d into t power 4. What is the initial velocity and acceleration of the particle? Initial velocity and acceleration of the particle. Initial velocity और acceleration कितना होगा वो बताओ। Initial velocity और acceleration कितना होगा वो बताओ। सर इनिशियल वेलोसिटी v होगा और इनिशियल एक्सेलरेशन 2c होगा। Sir, initial velocity b plus 2ct minus 4 dt cube. अरे इनिशियल का And मतलब टाइम, acceleration- इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0, टाइम 0 पुट करना पड़ेगा ना बेटा। Initial v is equal to b होगा sir, Acceleration 2c. and acceleration c होगा sir. है कि नहीं? Sir, initial b हाँ, 2c. सही बात है। v आपके रास्ते में पानी दिया मतलब इनिशियल बोला है ना, तो इनिशियल के लिए टाइम 0 पुट करना पड़ेगा ना बेटा, हाँ सर. है कि नहीं? तो डेरिवेटिव लोगे तो a का डेरिवेटिव 0, bt का डेरिवेटिव आएगा b, ct स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ct और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 4dt क्यूब। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आता है, लेकिन इनिशियल में टाइम 0 हो जाएगा। तो अगर तुम टाइम 0 पुट करते हो तो v इज इक्वल टू आ जाएगा b, और एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो b का डेरिवेटिव 0, 2ct का डेरिवेटिव 2c, इसका डेरिवेटिव आएगा 12dt स्क्वायर। लेकिन इनिशियल बोला है इसलिए टाइम 0 पुट करना पड़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2c। तो ये अपना आंसर है। वेलोसिटी इज b एंड एक्सेलरेशन इज 2c। गॉट इट? चले फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये A particle is moving with uniform acceleration. A particle is moving with uniform acceleration. एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पास साथ मूव कर रहा है। Okay, a particle is moving with uniform acceleration along x-axis. Along x-axis has speed v meter per second at position x such that v is equal to under root 180 minus 16x. ठीक है, what is the acceleration of the particle? What is acceleration of particle? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट। अरे v और x का रिलेशन है तो इसका मतलब वो यूज करना पड़ेगा, तुम जानते हो।
2v square. आर यू श्योर? Oh. चलो भाई मैं सॉल्व करके बताऊं क्या फिर? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? यहाँ पे देखो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए, -16 +16 -8 +8। Sir, -16. चलो देखते हैं क्या करो। यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो। v इज इक्वल टू √1, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे v² इक्वल टू 180 -16x आ जाएगा। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ का स्क्वायर किया बस। सही बात है। अब तुम दोनों तरफ का डेरिवेटिव लो, लेकिन डेरिवेटिव लोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x लो। तो v² का डेरिवेटिव आएगा 2v, और क्योंकि तुम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो वो dv/dx हो जाएगा। 2v इंटू dv/dx। ये तुम जानते हो क्या बच्चों? अगर लेटर से y इज इक्वल टू z² और तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो। हेलो, तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो सर जी अभी मैं लाइव लेक्चर में हूं, आई विल कॉल यू हाफ एन आवर। ओके बच्चों, देखो अगर तुम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हो तो ये हो जाएगा dv/dx, सॉरी dy/dx। लेकिन नोटिस करो y और z का रिलेशन है, y और z का रिलेशन है, ठीक है। तो y और z का रिलेशन अगर है तो तुम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो dy/dx हो जाएगा, और z² का डेरिवेटिव 2z इंटू dz/dx तुमको एडिशनल लिखना पड़ेगा, इंटू dz/dx एडिशनल लिखना पड़ेगा तुमको। तुमको ये मुद्दा समझ में आ गया क्या बच्चों? ये बताओ मेरे को, क्योंकि y और z दोनों तरफ है और तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है फिजिक्स में कि 2 वेरिएबल का रिलेशन होता है और हमें तीसरे वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं। v और x का रिलेशन है, नहीं यार तीसरा वेरिएबल क्या, मैं x के रिस्पेक्ट में ही ले रहा हूं ना, हाँ ठीक है। तो v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा v² का 2v dv/dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 और इसका डेरिवेटिव आएगा -16, x का डेरिवेटिव 1। अब v इंटू dv/dx क्या होता है? v इंटू dv/dx होता है a, ये 2a इक्वल टू -16, a इज इक्वल टू -8। ये आंसर आएगा। तो बहुत से लोगों का आंसर गलत हो गया। भाई समझा कि नहीं समझा? प्रथमेश बोल रहा है कि सर नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो। और कितने लोगों को नहीं समझा मेरे को बताओ ये पॉइंट। सब कुछ आपके सामने है, देखो। समीर क्या बोल रहे हो बेटा? समीर व्हाट आर यू सेइंग? समझ में आया ना? मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। बच्चों ये इस बात को समझो तुम कि यहाँ पे v इज इक्वल टू √180 -16x दिया था, तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया। v² इक्वल टू 180 -16x, ठीक है। ऐश्वर्या बोल रही कि कोई और टेक्निक नहीं है क्या? बेटा अगर ये इजी जा रहा है तो कोई और टेक्निक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हानि सिंह कि सर समझ गया, मेरा आंसर भी आया था लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसे मत करो यार, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। गलत भी आ जाए तो भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। दोनों तरफ का स्क्वायर किया, फिर टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो, तो v² का डेरिवेटिव आ जाएगा, v² का डेरिवेटिव आ जाएगा
2v इंटू dv बाई dx, और 180 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 16x का डेरिवेटिव माइनस 16। यही मुद्दे का पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। ये जो v स्क्वायर था ना, इसका डेरिवेटिव जो लिया है वो 2v dv बाई dx लिया है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें ये जो पार्ट है कौन सा, ये वाला, ये आपका एक्सेलरेशन है ना, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 16, तो a इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे क्या? Yes, sir. पीयूष सेइंग सर वो 2v इंटू डीवी बाई dx कैसे आया, वही नहीं समझा बेटा। मैं वही समझा रहा था तुमको कि सपोज अगर तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन है y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, y इक्वल टू, तुम अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लोगे dy बाई dz, तो ये हो जाएगा 2z, क्योंकि तुम z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो। z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो ठीक है ना, लेकिन अगर तुम y इक्वल टू जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे, अब x तो दूसरा वेरिएबल है ना यार, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। यहां पे जो मैंने डेरिवेटिव लिया वो विथ रिस्पेक्ट टू z ही लिया, इसलिए ये सिर्फ 2z आया। यहां पे मैंने विथ रिस्पेक्ट टू dx लिया, इसलिए 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स आया। इसलिए v स्क्वायर का डेरिवेटिव जब मैंने लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो v स्क्वायर का 2v इंटू dv बाई डी एक्स आया। गॉट इट? ऐसे ही मस्त एकदम क्वेश्चन आगे एक और दे रहा हूं मैं, एकदम सही। तुम भी कहोगे वाह सर गुड क्वेश्चन। देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू, पार्टिकल का मैं पोजीशन वेक्टर दे रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 6 आई कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। ठीक से देख लो भाई पोजीशन वेक्टर, ठीक है, टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 6 आई कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट नहीं है, y कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर will become perpendicular to each other। है कि नहीं सही क्वेश्चन? दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बन रहे, वो कौन सा टाइम होगा? और मैं परपेंडिकुलर का बोल दूं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। हिंट दे रहा हूं मैं, शायद आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी जानते भी होंगे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। चलो सॉल्व करो इसको। इसके लिए टाइम तो लगाया नहीं यार मैंने, टाइम लगा देता हूं, 1 मिनट का स्टॉप वॉच। कितना सेकंड बेटा? यहाँ पे ऑप्शंस दे दूं क्या मैं आप लोगों को? ऑप्शंस दिए 2 सेकेंड, Sir, 3 seconds. 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। बेटा 3 सेकेंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। Second. वैसे अपना वेक्टर चैप्टर अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे ऑलरेडी बोल दिया। Sir, 1 second.
1 second. 1 सेकेंड आ रहा है आंसर? श्योर? Yes, sir, sure. गारंटेड? Guaranteed. अच्छा, सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करो, और फिर देखो कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर कब आते हैं। और जब भी परपेंडिकुलर आएंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। चलो देखो, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। v आएगा dr/dt। तो सबसे पहले वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का डेरिवेटिव -4 आई कैप, क्योंकि कांस्टेंट 6 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद फाइंड करो एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2i कैप और इसका डेरिवेटिव आएगा 2j कैप। देखो 2t का डेरिवेटिव 2 -4 का 0। ये दोनों पॉइंट समझेगा, ये बताओ मेरे को, जो मैंने डेरिवेटिव फाइंड किए वो समझ में आए क्या? एक्सेलरेशन, हाँ समझ में आए। अब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर तब होंगे जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। v वेक्टर और a डॉट वेक्टर 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अभी, आप वैसे तो मैंने आपके बैच को अभी सिखाया नहीं है, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि डॉट प्रोडक्ट में जो x कंपोनेंट होता है और x कंपोनेंट उनका मल्टीप्लिकेशन, और जो y कंपोनेंट होता है और y कंपोनेंट उसका मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन 0 आनी चाहिए। तो वो हो जाएगा 2t - 4 इंटू 2t - 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2t इंटू 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आएगा 4t - 4 प्लस 4t इक्वल टू 0, 8t - 4 इक्वल टू 0। तो 8t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड आ रहा है यार बच्चों। मैंने मिस्टेक की कि आप लोगों ने मिस्टेक की? 0.5 सेकंड ऑप्शंस में है क्या? अरे ऑप्शन में भी नहीं है। मैंने कहा मैं मिस्टेक की, बताओ तो एक बार जल्दी से। 2 इंटू 4 इज 8। ओहो हो दत्त तेरे की। 8 से 8. अभी मुझे समझ में आया कि आप लोग कैसे सिली मिस्टेक करते होंगे एग्जाम में। सही बात है, 8 चाहिए सर. यहाँ पे 8 आना चाहिए ना। ओके, नाउ आई रियलाइज। जो आप बोलते हो ना कि सर सिली मिस्टेक हो गई सिली मिस्टेक हो गई, अच्छा ये यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 1 सेकेंड आना चाहिए। 1 second. 1 सेकेंड आंसर आना चाहिए। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो मेरे साथ लिखो आप। थोड़ा सा अभी चैलेंज देना पड़ेगा आप लोगों को। ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ए पार्टिकल मूव्स in a straight line. A particle moves in a straight line with acceleration a is equal to 1 by t square meter per second square. a is equal to 1 by t square, ठीक है? नहीं माइनस सॉरी, -1 by t square. When t is equal to 1 second, particle has velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब टाइम 4 सेकेंड हो जाएगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करो। एंड दिस क्वेश्चन डिजर्व्स 1 मिनट। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर स्टॉप वॉच शुरू हो गया।
ऑप्शंस की जरूरत है क्या? हर्षन बोल रहा है कि ऑप्शंस दो सर। मुझे तो नहीं लगता यार ऑप्शंस की जरूरत पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन में। 2.5 हाँ 0.25 0.25 ऑप्शंस में। 10/3. चलो ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, आप बोल रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो तो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 5.25, दूसरा ऑप्शन है 1.25, तीसरा ऑप्शन है 2.25 और लास्ट ऑप्शन है 8.25। ये 4 ऑप्शंस हैं। चलो आप बताओ, ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। 2.25. आर यू श्योर? हाँ सर, sure. डैम श्योर? or 1.25 यू आर नॉट डैम श्योर, यू आर ओनली श्योर। Only sure. मुस्कान बोल रही है आंसर, मुस्कान का भी आंसर 2.25 है। ओके मैं एक्सप्लेन करूं क्या? देखो एक्सेलरेशन क्या दिया है? a इज इक्वल टू -1/t², -1/t²। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? देखो u दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, u दिया है, ठीक है। ऐश्वर्या इज सेइंग 5.25 मे बी। बेटा मे बी ये तो मे बी से कैसे चलेगा यार? वैसे तो फिर बोल सकता है कि आंसर इज वन ऑफ ए बी सी डी, मे बी नहीं, मे बी नहीं, मस्ट बी। ए बी सी डी में से एक आंसर होगा। अच्छा एक्सेलरेशन को तुम लिखो dv/dt, ये हो जाएगा -1/t², dv/dt। और dt को राइट साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा dv इक्वल टू -1/t² इंटू dt। और तुम dv का भी इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन करो। और जब देखो, जब तुम dv का इंटीग्रेशन करते हो, dv, जब भी तुम dx का इंटीग्रेशन करते हो ना, तो तुम x1 टू x2, तुम चेंज इन x निकाल रहे हो, x1 टू x2, ये इंटीग्रेशन आता है x2 माइनस x1। वैसे तुम dv मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, dv dv dv। देखो dv क्या है? देखो एक मिनट मुझे बताओ अथर्व, व्हाट इज dv बेटा? अथर्व व्हाट इज dv? टेल मी व्हाट इज dv। अथर्व, ऐश्वर्या, कोई तो बताओ जल्दी से फटाफट, व्हाट इज dv? small v हाँ टमाटर क्या स्मॉल v? देवेश व्हाट इज dv? small distance covered by particle टमाटर स्मॉल डिस्टेंस dx होगा, dv कैसे होगा? इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल वेलोसिटी नहीं, इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v dv इज चेंज। जब तुम dv लेते हो तो dv इज द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और जब तुम उसका इंटीग्रेशन करते हो मतलब तुम स्मॉल चेंजेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तुम स्मॉल चेंजेस का समेशन कर रहे हो। तो स्मॉल चेंजेस का समेशन करोगे तो बिग चेंज मिलेगा। बिग चेंज मिलेगा मतलब u से लेके v तक, शुरुआत से लेके फाइनल तक, तो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा v माइनस यू। स्मॉल स्मॉल चेंजेस का एडिशन मतलब टोटल चेंज। यहां पे आ जाओ, ये माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/t² dt। अब कितने लोगों को x पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है? x पावर n+1 अपन n+1। तो यहां पे ये 1/t² है मतलब t की पावर -2 है, तो x की पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -2 + 1 अपन -2 + 1। ये हो जाएगा x का पावर -1 अपन -1। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस तो यहां पे ऑलरेडी है, t पावर -1 अपन -1। तो देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये सिर्फ आता है t पावर -1। t पावर -1 मतलब 1/t। तो भैया इंटीग्रेशन 1/t कैसे आया वो तुम लोगों को समझा क्या?
और इसका लिमिट कहां से कहां तक आएगा, कहां से कहां तक दिया है, फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से 4 सेकेंड। तो यहां पे अब इस इक्वेशन में तुम u की वैल्यू भी पुट कर दो और तुम्हारे लिमिट्स भी पुट कर दो। तो v माइनस u कितना दिया है, मैंने बोला था ना क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, u 3 दिया है। 3 इज इक्वल टू लिमिट्स पुट करने के बाद अपर लिमिट 1/4, लोअर लिमिट 1। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4, v माइनस 3। तो v हो जाएगा 3 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 4 3 12, 12 माइनस 3 9, 9/4, 9/4 हो जाएगा 2.25। तो ये अपना आंसर है। समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन तो है, मतलब सही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। वैभव बोल रहा है वंस अगेन, टमाटर वंस अगेन। देख टमाटर, ये जो एक्सेलरेशन है ये दिया -1/t², उसको मैंने ऐसे लिख दिया dv/dt। तो dt को इधर भेज दो भाई, dt को इधर भेज दिया तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dv क्या होगा, v माइनस u, dv का इंटीग्रेशन मतलब चेंज इन v का इंटीग्रेशन, मतलब टोटल चेंज इन v, टोटल चेंज इन v इज v माइनस u, ठीक है। ओके, ऋतुजा इज आस्किंग मी सर टेस्ट में सिर्फ 1D होगा क्या। टेस्ट में क्या होगा मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी इसको देखो, और इधर 1/t² का मैंने इंटीग्रेशन किया। अब 1/t² का मैंने इंटीग्रेशन कैसे किया वो मैंने राइट साइड में एक्सप्लेन किया है, वो मैंने राइट साइड में एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लो, ठीक है। x पावर n+1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, x पावर n का इंटीग्रेशन देख रहे हो। तो x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपन n+1। तो उस हिसाब से मैंने इंटीग्रेशन किया। t पावर -2 है ना ये, और यहाँ पे एक माइनस भी था, तो वो इंटीग्रेशन करके फाइनली 1/t आ गया। देखो, जिसने इंटीग्रेशन की काफी सारी प्रैक्टिस की है, या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्मूले जो फटाफट यूज कर सकता है यार, उसके पास तो थोड़ा सा एडवांटेज होगा, वो फटाफट डेरिवेटिव निकालेगा, इंटीग्रेशन करेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी हमेशा होनी चाहिए। और ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, और इनिशियल 3 पुट कर दिया, उससे मेरा आंसर ही आ गया। सर वहाँ पे 1/4 -3/4 कैसे आया? 1/4 होना चाहिए ना, v But- माइनस 3 इक्वल्स टू 1/4। तो नीचे हाँ करेक्ट, v माइनस 3 इक्वल्स टू 1/4 होना चाहिए ना। बेटा ये तुमने लिमिट्स नहीं पुट किए क्या, लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे ना बेटा अपने को यहाँ पे। हाँ ना सर, हाँ तो ये ना, फिर भी ना देखो लिमिट्स 1/4 -1 तो 1/4 है। 1/4 हाँ करेक्ट सॉरी 1/4 -1 हो जाएगा, Correct है, yes, sorry. -3/4 होगा। ओके, डन, गॉट इट। यस ओके, और क्वेश्चन करने क्या बोलते हो, शुड वी सॉल्व मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन मुझे ढूंढने पड़ेंगे यार इसमें। और क्वेश्चन किधर है भाई, आई नीड मोर क्वेश्चंस। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, an object is moving with the speed of, an object is moving with the speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 6.25 मीटर पर सेकेंड में, is decelerating at the rate of, is decelerating मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, it's decelerating at the speed of, is decelerating at the speed of dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन होगा ना dv/dt।
इज इक्वल टू -2.5 रूट वी। देख लो भाई, -2.5 रूट वी, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, v इंस्टेंटेनियस स्पीड है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम टू रेस्ट। चलो भाई इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं 1 मिनट एंड आई थिंक यू कैन डू इट। प्रणव इज सेइंग टेस्टचा टाइम काय राहील? टेस्टचा टाइम बेटा जो आपला रेग्युलर टाइम आहे 10 ते 12 त्याच्यामध्येच टेस्ट राहील। जो अपना लेक्चर का टाइमिंग है वही अपना टेस्ट का टाइमिंग है। आज से फिक्स है, वो हमेशा से फिक्स है, अभी फिक्स है। ओके सर हाँ बेटा, सेकंड इज आंसर। 2 सेकेंड कि 1 सेकेंड? 2 सेकंड। 2 सेकेंड ऑप्शन में है क्या यहाँ पे? 1 सेकंड। ऑप्शन में 1 सेकेंड भी है, 2 सेकेंड भी है, और 4 सेकेंड और 8 सेकेंड, ऐसे 4 ऑप्शंस है। किरण का आंसर तो 1 सेकेंड है। अब ये v के टर्म्स में दिया ना, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अभी v के टर्म्स में दिया, 1 सेकंड a इज इक्वल टू -2.5 रूट v, ऐसा दिया ना एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt आएगा भैया -2.5 रूट v। भाई ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। अब देखो रूट v दिया ना राइट साइड में, राइट साइड में जो रूट v दिया वो लेफ्ट में लेके आओ, तो ये हो जाएगा dv अपॉन रूट v, और राइट लेफ्ट साइड का जो dt है वो राइट में लेके जाओ, -2.5 dt, सॉरी dt। तो ये मुद्दा समझाएगा तुमको। ये dt को मैं इधर लेके गया और रूट v को इधर लेके गया, और फिर अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा और इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करूंगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करने पड़ते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। ठीक है, अब बारी आती है कि 1/√v का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो dt का इंटीग्रेशन तुम बहुत आसानी से कर लोगे, 2.5, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसके लिमिट्स आएंगे t1 टू t2, और स्टार्टिंग t1 तो 0 होगा, और t2 हमें फाइंड करने का है ना कि कब रेस्ट में आएगा, तो इसमें तुम पुट कर दोगे तो ये -2.5 t2 हो जाएगा। t1 तो तुम्हारा 0 है लिमिट्स पुट करने के बाद। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी लेफ्ट की नहीं, राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन का मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सोचो अगर इंटीग्रेशन दे दिया dx अपॉन रूट x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये होगा इंटीग्रेशन अपॉन dx अपॉन x टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इज x टू द पावर -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में ला दिया तो पावर माइनस करनी पड़ेगी। अब x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। वो वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दो। यहां पे n की वैल्यू -1/2 है, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर -1/2 dx हो जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो x टू द पावर -1/2 + 1 इज 1/2, -1/2 + 1 इज 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में 2,
और x टू द पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का आता है ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। तुमको याद करना याद कर लो, रट्टा मारना रट्टा मार लो भाई। 1/√x का इंटीग्रेशन है ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। 1/√x का इंटीग्रेशन है ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया, देखो इसी फॉर्मूले से आया। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। 1/√x का इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। मुस्कान बोल रही सर पता है। अरे मुस्कान आपको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता यार, तो उनको बताना पड़ता है। और उनको पूछने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि कैसे पूछ लो सर को, तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे रूट वी का इंटीग्रेशन आएगा ट्वाइस ऑफ रूट वी। तो रूट वी का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन रूट वी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट वी। लिमिट्स आएंगे u टू v, तो u टू v लिमिट्स पुट कर दो। अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, और ये आया था अपना माइनस, इधर राइट साइड क्या आई थी अपनी, माइनस 2.5t आया था, माइनस 2.5t। अब u की वैल्यू उन्होंने दी है, स्टार्टिंग की वैल्यू 6.25 दी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी इट इज मूविंग विथ 6.25, दिख रहा है 6.25। तो वो पुट करो u में, यहां से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा रूट वी माइनस अंडर रूट 6.25 इज इक्वल टू माइनस 2.5। 2 को उधर भेज दो, रूट वी माइनस अंडर रूट 6.25 कितना होता है यार? अंडर रूट 6.25 0.5 होता है क्या? 2.5 होता है, 2.5 हाँ, इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2.5। ये हो जाएगा 2 रूट वी माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा, -5 उधर जाके +5 हो जाएंगे। 5 माइनस 2.5 इज 2.5, 2.5 इज 5/2, 2 रूट वी। सो रूट वी इज इक्वल टू 5/4। सो v इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर 25/16। अब तुम डिवाइड कर लो, 16 1 16 ला 9 40, 16 85, 10 40, 16 चौक 64। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर? 1.54। अरे अरे पूछा क्या था इन्होंने और मैंने पुट क्या कर दिया? टाइम पूछा था, टाइम। अरे यार मैं भूल गया क्या पूछा था। पूछा क्या था मैं वही भूल गया। अरे यहाँ पे ये पूछा था कि रेस्ट में कब आएगा ये बताओ। लगता है आज कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं। पूछा क्या था कि रेस्ट में कब आएगा? रेस्ट में कब आएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए 6.25 से। इनिशियल 6.25 है और फाइनल 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करनी पड़ेगी। ये 0 हो जाएगा, -2 अंडर रूट 6.25 इज इक्वल टू -2.5t। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू टी। तो 2.5 कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा 2 सेकेंड पे वो रेस्ट में आएगा, 2 सेकेंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई मैं भूल गया था कि फाइंड क्या करना है एग्जैक्टली। फाइंड ये करना था कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी v को 0 पुट करना था, वो मैंने किया ही नहीं। मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हो गए, आज यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, कल एग्जाम होगी और एग्जाम में सिर्फ 1D आएगा कि उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्म कर दूंगा आज ही। ठीक है, और ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो। और इसका PDF भी अभी इमीडिएटली अपने फिजिक्स फोरम नोट्स ग्रुप पे भी अपलोड हो जाएगा। और टेस्ट का टाइमिंग जो होगा वो फिक्स है, वो 10 से 12 के बीच में ही एग्जाम होगी। DPP का क्या करना है वो मैं देखता हूँ ऋषिकेश। ओके, आज के लिए अपन यही रुकेंगे, वरना ऐसी गलतियां कंटिन्यू होती रहेंगी नहीं तो। ठीक है, चलो भाई यही पे रुकते हैं अभी।